फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस एंड देयर काइंड्स यह का टॉपिक है आज की क्लास का। सेंटेंस एंड देयर काइंड्स यानी एक तो सेंटेंस और उसके साथ में उसके टाइप्स या काइंड्स क्या होते हैं। क्लियर है ना? तो बात किया जाए सेंटेंस, तो सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। और देयर काइंड्स का मतलब और उनके प्रकार, उनके प्रकार। तो सबसे पहले आइए देखा जाए सेंटेंस होता क्या है, यानी कि वाक्य या सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना? तो सेंटेंस क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आपको समझ लेना होगा सबसे पहले तो वर्ड्स क्या होता है ना? तो वर्ड्स जो होता है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। वर्ड्स क्या होता है? तो वर्ड्स होता है, ये होता है आपका आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which makes us complete sense, which makes us complete sense। यानी कि लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस देता हो वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड वर्ड। वो आपका शब्द कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल का, तो ए एक लेटर है, पी एक लेटर है, ई एक लेटर है, 3 लेटर हैं। जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो आपका बन जाता है ए पी ई, एप। और एप मीन्स होता है लंगूर। एप मीन्स क्या होता है आपका? लंगूर। तो इस प्रकार से 3 लेटर का एक ग्रुप बना, है ना? और जो भी बना इसका एक सेंस आ रहा है, मतलब निकल रहा है, इसलिए आपका ये वर्ड्स है। क्लियर है ना? ये समझ में आ गया। अब बात आई सेंटेंस क्या होता है। तो जो सेंटेंस होता है ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अगर बात किया जाए सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन होगी आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, which makes us complete sense, which makes us complete sense, जो complete sense देता हो, है ना? यानी कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप which makes us complete sense, जो complete sense देता हो, is called sentence, is called sentence। उसको सेंटेंस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, है ना? एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना? लेकिन वो कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। जैसे अगर कह दिया जाए शी इज राइटिंग आ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो सी आपका एक वर्ड ये है, एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है आपका। कितने वर्ड हुए इसमें? 1 2 3 4 5, है ना? यानी कि 5 वर्ड का कलेक्शन है। और इसका भी मतलब एक सेंस आ रहा है कि वह एक पत्र लिख रही है, इसका सेंस निकल रहा, इसलिए आपका क्या हो गया भाई? ये सेंटेंस हो गया। लेकिन ध्यान देना, क्या कोई जरूरी है सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव सेंस से ही दे, है ना? तो वही, यानी इस चीज को समझने के लिए आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा कि सेंटेंस के काइंड्स, है ना? सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो होता है आपका वैसे मेनली तो 5 टाइप्स का होता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो होता है मेनली 5 काइंड्स का, या जो मेनली 5 टाइप्स का होता है सेंटेंस के।
और उसमें से जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। वो क्या होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। और ये असर्टिव सेंटेंस अगेन टू टाइप्स का होता है। क्लियर है ना? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट। ये वो सेंटेंस होता है जो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और स्टेटमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। मींस असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस दैट गिव्स पॉजिटिव सेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस that gives negative sense. Means assertive sentence are of two types. One is affirmative and the second is negative. Then second type is interrogative sentence. Second types of sentence is interrogative sentence, and interrogative sentence again are of two types. या का टू टाइप्स का होता है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक ऐसा क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप बताओगे माय नेम इज रवि, या माय नेम इज श्याम, माय नेम इज अनुराधा, माय नेम इज सुनीता, यानी कि व्हाट एवर यू कैन टेल। डन है ना? आप बताओगे। लेकिन कोई पूछता है कि इज योर नेम अनिरुद्ध, अगर आपका नेम है तो आप बोलोगे यस। अगर कोई पूछता है इज योर नेम मिस्टर, इज योर नेम मिसेज शर्मा, तो आप कहोगे नो आई एम मिस्टर शर्मा। क्लियर? ऐसे मतलब आप नो या यस में रिप्लाई करोगे। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज यस no type interrogative sentence, and second is WH type interrogative sentence that starts with the question word, and one is that starts with the helping word. Clear है ना? Like if anybody asks you is your name Mr. Mehta, if your name is Mr. Mehta, then you say what? Yes, my name is Mr. Mehta. But if anybody asks you what is your name, then you can't tell yes or no. You have to tell. You have to tell your name in a sentence. Clear? And third is imperative sentence. Third is what? Imperative sentence. Imperative sentence is what? Imperative sentence is also known as in Hindi meaning आज्ञा सूचक वाक्य और आदेशात्मक वाक्य। Means that shows commands. Imperative sentence are those sentence that shows commands. Commands. Which type of commands? Like request. Clear? Request, order, etc. Clear? Like please sit down in your seat. कृपया अपनी जगह पर अपनी सीट पर बैठ जाए। क्लियर? और स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। मीन्स दिस शोज ऑर्डर एंड हेल्प द पुअर। दिस शोज सजेस्ट प्लीज हेल्प द पुअर। दिस सेंटेंस शोज रिक्वेस्ट। मीन्स सिट डाउन, बैठ जाइए। दिस शोज ऑर्डर। क्लियर? हेल्प द पुअर, गरीब की सहायता कीजिए। दिस शोज सजेस्ट और यू कैन से एडवाइस प्लीज हेल्प द पुअर। दिस शोज रिक्वेस्ट। क्लियर? एंड फोर्थ इज व्हाट? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव sentence. Optative sentence means that shows our wishes or bless. That shows our wishes or blesses, like God bless you, all the best, best of luck, etc. And finally means last sentence is what? Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence means a sentence that
a sentence that releases from our mind automatically. Means a sentence that shows our inner sudden feelings or emotions. ऐसा sentence जो हमारे अंदर चल रहे feelings, emotions इन सबको शो कर देता है. जैसे आप कहीं गए, मान लीजिए किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर गए और आप देखते हैं, तुरंत बोले वाओ इट्स अमेजिंग. आप तुरंत देखकर उसको बोलकर आप तुरंत बोल रहे हो वाओ इट्स अमेजिंग. मतलब किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप ऐसा बोलो, आपको क्या हुआ, आपके अंदर की जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस है ऑटोमेटिक क्या हो गया, निकल गया, है ना. ये तो है. लेकिन अगर बात किया जाए सेंटेंस के काइंड्स की या टाइप्स की, तो ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. अगर स्ट्रक्चर के बेस पर देखा जाए तो सेंटेंस के ओनली 3 टाइप्स होते हैं. एंड वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. There are mainly 3 types of sentence on the basis of structure. सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस पर, सेंटेंस के बनावट के बेस पर जो आपका सेंटेंस के टाइप्स होता है वो 3 ही टाइप्स का होता है. वन इज सिंपल सेंटेंस मीन सब्जेक्ट वर्ब combination, and second is compound sentence that is connected by subordinate, and third is complex sentence. So this is your sentence and their kinds of sentence. I hope you got it. Okay, thank you.